नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे दो पौधों की। लेकिन ये कहानी उनकी पत्तियों या फूलों की नहीं है, नहीं। ये कहानी तो उनके अंदर की है, उनके तनों और जड़ों में छिपी हुई। ये कहानी है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों की। एक ऐसा फर्क जिसने पूरी की पूरी वनस्पति दुनिया को ही एक शक्ल दी है। कभी ये सोचा है कि घास का एक छोटा सा तिनका और एक इतना बड़ा ओक का पेड़ अंदर से कितने अलग होते होंगे? और इसका जवाब सिर्फ उनके साइज में नहीं है। नहीं, जवाब तो छिपा है उनकी बनावट के बिल्कुल बुनियादी डिजाइन में। और बस इसी अंदरूनी बनावट की पढ़ाई को कहते हैं प्लांट एनाटॉमी। मतलब ये वो विज्ञान है जो हमें बताता है कि एक पौधे के अंदर सब कुछ कैसे जमा हुआ है और कैसे काम करता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे पौधे की एकदम बेसिक बनावट। फिर हम झांकेंगे जड़, तने और पत्तियों के अंदर और देखेंगे कि कैसे ये दो अलग अलग डिजाइन यानी मोनोकॉट और डाइकॉट सब कुछ बदल देते हैं। और हाँ, ये भी जानेंगे कि आखिर ये अंतर इतना जरूरी है क्यों। तो फिर देर किस बात की? चलिए पौधे की इस अंदरूनी दुनिया में कदम रखते हैं और मिलते हैं हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। देखिए, दुनिया में जितने भी फूल वाले पौधे हैं ना, जिन्हें हम साइंटिफिक भाषा में एंजियोस्पर्म कहते हैं, वो सब इन्हीं दो बड़ी टीमों में बटे हैं। एक तरफ है मोनोकॉट्स जैसे घास, मक्का, बांस, और दूसरी तरफ है डाइकॉट्स जैसे गुलाब, आम का पेड़ या सूरजमुखी। अच्छा, इन दोनों के बीच का फर्क समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर सब पौधों में एक जैसा क्या है ना? समझिए कि हर पौधे के पास एक बेसिक टूल किट होता है जो 3 खास सिस्टम से बना है। ये 3 सिस्टम कौन से हैं? पहला है एपिडर्मल सिस्टम, जो पौधे की स्किन जैसा है। दूसरा है ग्राउंड सिस्टम, जो पौधे के अंदर का ज्यादातर हिस्सा भरता है। और तीसरा है वैस्कुलर सिस्टम, जो पानी और खाने के लिए पौधे का पाइपलाइन नेटवर्क है। तो पौधे की ये जो स्किन है, यानी एपिडर्मल सिस्टम, इसकी सबसे बाहरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। इसके ऊपर अक्सर एक मोम जैसी परत होती है, क्यूटिकल, जो पानी को भाप बनकर उड़ने से रोकती है। और इसी स्किन में होते हैं छोटे छोटे छेद, जिन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। अब ये स्टोमेटा सिर्फ कोई मामूली छेद नहीं है, ये एक स्मार्ट गेट है। इसके दोनों तरफ 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो तय करते हैं कि ये गेट कब खुलेगा और कब बंद होगा। और इसी गेट से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, मतलब सही में सांस लेता है। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए अब शुरू करते हैं असली तुलना। और शुरुआत करेंगे जमीन के नीचे से, यानी जड़ों से। तो सोचिए, हमने एक सूरजमुखी जो एक डाइकॉट है और एक चावल के पौधे जो एक मोनोकॉट है की जड़ का एक टुकड़ा लिया और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। यकीन मानिए, अंदर की दुनिया एकदम अलग दिखेगी। सबसे पहले डाइकॉट जड़ के सेंटर में देखते हैं। पानी ले जाने वाली जो पाइपलाइन है, यानी जाइलम, वो बस 2 से 4 बंडलों में एक तारे जैसा शेप बनाती है। और इसके एकदम बीच का हिस्सा, जिसे पिथ कहते हैं, वो या तो बहुत ही छोटा होता है या फिर होता ही नहीं है। अब मोनोकॉट जड़ को देखिए। यहाँ पानी के पाइप यानी जाइलम बंडल्स 6 से भी ज्यादा हैं और ये एक पहिए की तीलियों की तरह फैले हुए हैं। और सबसे बड़ा फर्क क्या है? इसके सेंटर में एक बड़ा साफ साफ दिखने वाला पिथ होता है। देख रहे हैं? एकदम अलग डिजाइन। चलो जड़ों से ऊपर आते हैं और अब बात करते हैं तनी की। और यहीं पर हमें सबसे साफ और क्लासिक फर्क देखने को मिलता है। अगर जड़ों में इतना अंतर था, तो तनों की अंदरूनी बनावट में तो जमीन आसमान का फर्क है। सच में सबसे बड़ा क्लू हमें यही मिलता है। एक डाइकॉट तने के अंदर पानी और खाने की सारी पाइपलाइनें एक परफेक्ट रिंग में सजी होती हैं और इन बंडलों के बीच में एक जादुई लेयर होती है, कैम्बियम। यही वो चीज है जो पेड़ को हर साल और मोटा होने में मदद करती है, जिससे वो सदियों तक बढ़ सकता है। इसीलिए इन बंडलों को ओपन कहते हैं, ग्रोथ के लिए हमेशा खुले। और दूसरी तरफ मोनोकॉट तने में ये बंडल्स किसी रिंग में नहीं होते, बल्कि पूरे तने में बस बिखरे पड़े होते हैं। और ये क्लोज्ड होते हैं क्योंकि इनमें वो जादुई कैम्बियम लेयर नहीं होती। और यही वजह है कि घास कभी पेड़ की तरह मोटी नहीं हो पाती। चलिए अब इस तुलना के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, यानी पत्ती, पौधे का पावर हाउस, जहां उसका खाना बनता है।
यहाँ भी हमें दो अलग अलग डिजाइन देखने को मिलते हैं। डाइकॉट की पत्ती डॉर्सीवेंट्रल होती है, मतलब इसकी ऊपर और नीचे की सतह अलग अलग दिखती है। वहीं मोनोकॉट की पत्ती आइसोबाइलैटरल होती है, यानी इसकी दोनों सतहें देखने में करीब करीब एक जैसी होती हैं। डाइकॉट पत्ती के अंदर काम का बंटवारा एकदम साफ है। ऊपर की तरफ पैलिसेड सेल्स होते हैं जो धूप को पकड़ने के लिए कसकर पैक होते हैं, और नीचे की तरफ स्पंजी सेल्स होते हैं जिनके बीच गैसों के आने जाने के लिए खूब जगह होती है। ये बिल्कुल एक सुपर एफिशिएंट सोलर पैनल जैसा है, और इसीलिए ज्यादातर स्टोमेटा भी नीचे की ठंडी सतह पर ही होते हैं। लेकिन मोनोकॉट पत्ती में ऐसा कोई बंटवारा नहीं होता। अंदर की बनावट एक जैसी है। और सोचिए, घास जैसी पत्तियां सीधी खड़ी होती है ना, तो उन्हें दोनों तरफ से धूप मिलती है। बस इसीलिए इनके स्टोमेटा भी दोनों सतहों पर मौजूद होते हैं। ये डिजाइन सिंपल है पर बहुत एफिशिएंट है। तो हमने ये सब क्यों देखा? क्योंकि पौधे की ये जो अंदरूनी बनावट है ना, यही तय करती है कि वो कैसे जिएगा, कैसे बड़ा होगा और इसका भविष्य कैसा होगा। तो चलिए इन सारे फर्क को एक साथ समेट लेते हैं। डाइकॉट जड़ में तारे जैसी आकृति, तने में एक रिंग और पत्ती में अलग अलग लेयर्स। दूसरी तरफ मोनोकॉट जड़ में पहिए जैसी आकृति, तने में बिखरे हुए बंडल्स और पत्ती में एक जैसी बनावट। बस यही वो बेसिक डिजाइन है जो इन दोनों टीमों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। तो अगली बार जब भी कोई पौधा दिखे, चाहे वो घास का एक तिनका हो या एक बड़ा सा पेड़, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा। अब ये पता है कि उसकी सतह के नीचे एक पूरी छिपी हुई दुनिया है, एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन जो उसकी अपनी कहानी कहता है, और अब उस कहानी को पढ़ना आता है।